11 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से बनाई गई 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में बड़े खुलासे करते हुए कहा कि हिंसा के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाया गया। जब पीड़ित हिंदुओं ने मदद के लिए स्थानीय पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया और पूरी तरह से निष्क्रिय रही। रिपोर्ट में ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के लोकल नेताओं की अहम भूमिका भी बताई गई है। टीएमसी विधायक के सामने ही घरों में आग लगाई गई। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंसा में बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटपाट भी हुई है। दुकानों और मॉल्स को बेरहमी से बर्बाद किया गया। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमले स्थानीय पार्षद महबूब आलम के इशारे पर हुए। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि मुख्य हमला शुक्रवार 11 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:30 बजे के बाद हुआ, जिसमें यह बताया गया है कि वहां स्थानीय पार्षद महबूब आलम हमलावरों के साथ आया। उसके साथ समरेशगंज, हिजलतला, शिवली तला और डिग्री के नकाबबंद मुस्लिम थे। उन्होंने हमला कर सब कुछ जला दिया। इसके बाद विधायक अमीरुल इस्लाम आया और उसने देखा कि कौन से घर अभी तक नहीं जले। इसके बाद हमलावरों ने उन घरों में भी आग लगा दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्थानीय विधायक अमीरुल इस्लाम वहीं मौजूद था, लेकिन उसने हिंसा रोकने की कोई कोशिश तक नहीं की। रिपोर्ट ये भी बताती है कि हमलावरों ने पानी की पाइपलाइन भी काट दी ताकि वो लोग अपने घरों में लगी आग को बुझा तक ना सकें। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि 12 अप्रैल शनिवार को हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास के घर में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने लूटपाट की और उसके बाद उन दोनों की हत्या कर दी। आप जानते हैं कि यह हिंसा वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद शुरू हुई थी, जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। हिंदुओं को अपनी जान बचाने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ा था। शिविरों में कई हिंदू परिवारों को रात गुजारनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, पीड़ित हिंदू महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ था, उसके बाद एनसीडब्ल्यू की टीम और खुद राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने पीड़ितों से मुलाकात की थी। महिलाओं ने रो रोकर उन्हें अपनी आप बीती सुनाई थी। महिलाओं की रोती बिलखती जो तस्वीरें सामने आई थी, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही थी, लेकिन हर बार राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति का परिचय देते हुए हिंसा के लिए कभी बाहरी लोगों को तो कभी बीएसएफ को जिम्मेदार ठहरा रही थी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए भाजपा और आरएसएस को भी जिम्मेदार ठहराते हुए यह आरोप लगाया था कि वे राज्य में झूठ फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो डालकर पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल को लेकर फेक न्यूज चलाया जा रहा है। बंगाल में जो कुछ भी हुआ वो सब साजिश है। दंगा फैलाने वाले न तो हिंदू हैं न तो मुसलमान, वो सिर्फ गुंडे हैं। सवाल ये कि क्या जो लोग घर छोड़कर कहीं और चले गए थे उनमें से कोई मुसलमान था? क्या इस हिंसा में मस्जिद, समुदाय विशेष के घरों या उनकी दुकानों को निशाना बनाया गया था? क्या जो महिलाएं रो रोकर महिला आयोग के सामने अपनी आपबीती सुना रही थी, उसमें कोई मुस्लिम महिला थी? क्या शिविर में कोई मुसलमान परिवार रह रहा था? इसका क्या जस्टिफिकेशन देंगी ममता बनर्जी? हिंसा के लिए हर बार उन्होंने खुद की सरकार और अपनी पुलिस को छोड़कर सबको दोषी बता दिया। जाहिर है अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो कई और गंभीर खुलासे मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सामने आएंगे, जिसकी आंच सीधे सीधे राज्य सरकार तक पहुंच सकती है। मुर्शिदाबाद हुए हिंसा में कैसे हिंदुओं को टारगेट किया गया था, कैसे हिंसा के बाद हिंदू परिवारों को अपने घरों को छोड़कर पलायन करना पड़ा था और कैसे हिंसा को लेकर राजनीति हुई थी, इससे जुड़े तमाम वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी डाल रखे हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। साथ ही हमारे कंटेंट आपको कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।